सरकार की भक्तन हाथ बिकाऊं आठो याम हृदय में राखूं पलक नहीं बिसराऊं कलिना परत में कुंठ बसत मोई योगी ही न समाऊं रत हाकूं पग धोऊं बासन माजू छान छबाऊं मांगू नहीं कछुदान इनसो नाही इन्हें सताऊं आजी भक्त कहीं तो करूं निरंतर ये मोई बिके तो बिक जाऊं और मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोए जगते प्यारो रे चोर चोर ददखा अरे जग को पालन अरे चोर चोर ददखा चक सोदर सन चाणी बन गयो बन सिवारो अरे जग सोदर सन चाणी बनो सिवारो चक सोदर सन चाणी बन गयो बन सिवारो सुता जो
अरे साल दो साला छोड़ चलियो कंबर कारो हे अरे नाचे सारिया कटधर नाचे सारिया अरे नाचे सारिया कटधर नाचे सारिया के दोए दोए के दोए दोए गोपियन के जब कटधर नाचे सारिया अरे नाचे सारिया कटधर नाचे सारिया के दोए दोए गोपियन के कटधर नाचे सारिया अरे के गोता क्यों कहे रास दिखाए दे मोर के गोपिका जो कहे लाला रास दिखाए मोर गोपीनो कहे नड़ुआ लाए दे मोर दूधी गोपिया जो कहे लाला लाए दे के दोए दोए गोपियन के कटधर नाचे सारिया नाचे सारिया कटधर नाचे दोए दोए गोपियन के कटधर नाचे कारी जगत विचारो है वीरो वृंदावना लगे मोहि जग देता इनके व्यंजन मोय न भावे इनके व्यंजन मोहि न भावे इनके व्यंजन मोय न भावे नारवेद के हलवा पावे अरनार बीत को हलवा खावे नारवेद को हलवा पावे जाति तिनको भोग लगावे हरिया पे इनको भोग लगाओ बेजर की रोटी बनी प्रेम भरी फटकार बेजर की रोटी आपने तो बहुत कम खाई होगी, महाराज ने बहुत खाई है जब मजबूरी करते थे 84 कोस के अंदर। तो बेजर की रोटी और टेटी का अचार बड़ा ही अच्छा लगता है आज भी। ब्रज के अंदर 84 कोस की यात्राओं में ऐसे दृश्य मिलते हैं जहाँ पर टेटियां लगी होती है। बेजर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार और रे धरे को फले मिलो सुफल भयो अवतार देह धरी को फल मिलो और सुफल भयो अवतार और ब्रज जन साहूकार बिकारी भगत विचारो है परशुराम पंडित जी नित्य प्रति भगवान की कथा कहते थे। कथा में उनकी बेटी करमेती, आप सभी लोग जानते हैं भक्तमाल की लीला है करमेती बाई। तो करमेती भी नित्य प्रति भगवान की कथा सुनती थी और अपने पिताजी से प्रश्न करती है क्या भगवान मुझको भी मिल सकते हैं। उसका मन था कि वृंदावन चलूं, वृंदावन चलूं। आप सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन में जो सुख है आप सारे तीर्थों में चले जाओ, अयोध्या जी जाओ, काशी जाओ, बनारस चले जाओ, लेकिन जो सुख जो आनंद आपको वृंदावन में मिलेगा वह आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी का नित्य नया श्रृंगार, फूलों का बंगला, समय समय पर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। तो वही करमेती की लालसा थी कि मैं भी वृंदावन में जाकर के भजन करूं। बड़े लोग जो रिटायर हो जाते हैं, बहुत से लोग फ्लैट लेकर के वृंदावन में रह रहे हैं,
वो उससे अपने माता पिता के नाम का कमरा बनवा करके वृंदावन में वास करते हैं। क्यों कि उनको केवल एक ही लालसा रहती है कि भाग बढ़ो वृंदावन पायो। अंत समय में अगर वृंदावन का वास मिल जाए तो समझो ठाकुर जी ने अपने चरणों में उन भक्तों को बुला ही लिया। क्योंकि वृंदावन का वास, यमुना जी का किनारा, वृंदावन का वास और संतों का सत्संग और नित्य वृंदावन की परिक्रमा कितने लोग लगाते हैं। अब अधिक मास प्रारंभ होने वाला है, आप सभी को पता है 18 जुलाई से, जिसको कहते हैं मलवास का महीना, पुरुषोत्तम मास का महीना, जो 3 वर्ष के बाद में ये अवसर आता है। तो जब कोरोना काल हुआ तब उस साल अधिक मास पड़ा, लोगों ने इतनी परिक्रमा लगाई कि कोरोना को पैरों से ही कुचल दिया। प्रशासन भी अटल्ला चुंगी पर पुलिस वाले कहते थे ये कैमरा लगे, इनमें आप लोग पत्थर मार जाओ और यहाँ से निकल जाओ, हमारी ड्यूटी का सवाल है। लेकिन वृंदावन के अंदर ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई, संतों की इतनी कृपा हुई कि वृंदावन में कोरोना ने प्रवेश नहीं किया। मथुरा में तो आ गया, क्योंकि मथुरा कंस की नगरी है। जहाँ कंस की नगरी है तो वहाँ तो मथुरा में आ गया, लेकिन वृंदावन में नहीं आया। तो ठाकुर जी तो सभी भक्तों की लालसा रहती है कि वृंदावन चलो, संतों का भंडारा करेंगे, कथा करवाएंगे, लीला करवाएंगे, संतों का सत्संग सुनेंगे। तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ठाकुर जी किस वेश में हमको और आपको मिल जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि बड़े बड़े दिव्य संत जो आपको वृंदावन में मिलेंगे, संत आपको 2 ही जगह मिलेंगे, या तो वृंदावन में मिलेंगे या जब कुंभ का मेला लगता है तो क्या वहाँ मिलेंगे। वहाँ तो आपको इतने दिव्य संत मिलते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। अभी वृंदावन में कुंभ लगा, आपने देखा होगा, एक त्यागी नाम का खालसा लगा था, तो बड़े बड़े संत वहाँ पर भंडारा चलाते थे शाम को, और दोपहर की वेला में जब धूनी तपते थे तो बड़े लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। तो बड़ा आनंद मिलता था कि संतों ने ही तो कुंभ को लगाया, जहाँ पर प्रशासन इतनी व्यवस्था करता है और इतने अच्छे व्यवस्थापक आए, ऑफिसर आए, जितने भी आए, डीएम से लेकर के सभी वृंदावन में नंगे पैरी डोले। उन्होंने जूता चप्पल का प्रयोग नहीं किया, नंगे पैरों ही डोलते थे संतों की सेवा में। तो वृंदावन का आनंद आप सभी लोग जानते हैं। अब परशुराम पंडित जी विराजमान हैं, नित्य प्रति की भांत ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। सतनाम पद पद्म गुरु पुरुषोत्तम जगदीश, कृष्ण कमल लोचन सुकल सकल देव मुनि। वंदो नंद किशोर ब्रजवासी वल्लभ सदा, श्री राधा चित चो आनंद भव है हरण। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी नीति बनेगी। संतन अरे संतन के संग लाग रे, तेरी नीति बनेगी। नीति बनेगी, किस्मत जगेगी, खुल जाए तेरे भाग रे, तेरी नीति बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे, तेरी नीति बनेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। यह सुंदर राजस्थान है। यहाँ पर नित्य प्रति, यहाँ मंदिर में ये सभी श्रोता वृंद भगवान की कथा श्रवण करने आते हैं और सभी प्रेम से आकर के श्रवण करके कीर्तन करके पुनः अपने गृह के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। हमारा नाम पंडित परशुराम है। यहाँ पर सुबह प्रहते काल सभी यहाँ श्रोता आकर के प्रेम से सत्संग एवं कथा में अपने मन को लगाते हैं। पुत्री प्रसन्न रहो करमेती हमारी लाडली बेटी है,
नित्य प्रति आकर के मंदिर में कथा श्रवण करती है, सत्संग करती है। कहते हैं वह पिता बड़ा भाग्यवान है जिसकी पुत्री भक्ति को जन्म देती है। ये भक्ति की मूर्ति है, भक्ति ने हृदय में स्थान बनाया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो जगत के गुरु हैं, जो जगत का अंधकार दूर करने वाले हैं, उनके नाम की महिमा, उनके रूप की महिमा, उनकी कथा की महिमा बड़ी अनंत है, जिनका अंत नहीं है। उससे पहले आप सभी वाणी पवित्र करें, कीर्तन बोलें। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावरी कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावरी कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज भगवान की सुंदर महिमा एवं सुंदर जो कि श्रृंगार की महिमा है। कहते हैं भगवान के अनंत श्रृंगार हैं, अनंत ही भगवान के रूप हैं। कथा के द्वारा, ब्राह्मण के मुख के द्वारा यह ज्ञात होता है। अरे श्रोता वृंदो, भगवान का जन्म जो है बड़े सुंदर स्थान पर हुआ, कारागृह में। कारागृह में जन्म लेकर के भगवान ने ब्रज में पदार्पण किया और ब्रज में गोकुल में आए। गोकुल में आकर के माँ यशोदा जी के पास सो गए। बाल रूप है, बाल स्वरूप धारण करके जो हमारे परात्पर ब्रह्म हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, श्री नारायण है, बाल स्वरूप धारण करके ब्रजवासियों को एवं ब्रज लोक को धन्य धन्य बनावे के लिए भगवान ने मथुरा से ब्रज में आगमन किया और ब्रज में आगमन करके उस नंद भवन को आनंदमय बनाया और सभी ब्रजवासी गोपी ग्वाल नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल। समस्त ब्रज मंडल आनंद में डूब गए। आनंद में डूब के सभी गोपी ग्वाल प्रसन्न भये। आज आपको 10वें स्कंद की हम कथा श्रवण कराएंगे। सभी प्रेम से और शांति पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यो सच्चित आनंद है। जब ही तो माँ यशोदा के आनंद के आनंद भयो। सच्चित आनंद स्वरूप जो है वह स्वयं परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नारायण है। तीनों तापन को मिटावे वाले, सदा आनंद देवे वाले ऐसे बाल रूप में सच्चिदानंद है। आज उनके सुंदर दर्शन को करके समस्त ब्रजवासी एवं सभी देवी देवता सभी प्रसन्न है रहे, आनंद में हो रहे हैं। सभी प्रसन्नता से आनंद के आनंद भयो, लाल के नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद। ये क्या गोवर्धन, जब से तुमने जयपुर नरेश महाराज के खजाने को लूटा है तब से उनकी सिपाही मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे साथीगण मुझे अकेला छोड़ के ना जाने किधर निकल गए। क्यों ना ये खंडेला गांव में है और ये सामने परशुराम पंडित बैठा हुआ है और इसके सामने इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। क्यों ना अपने प्राण बचाने के लिए इस भीड़ में ही छिपना चाहिए। जब यहाँ से उनके सिपाही निकल जाएंगे तब मौका पाते ही मैं अपने साथियों की ओर चलूंगा।
बैठ जाओ, बैठ। तुम्हारे घोड़े लागू। प्रसन्न रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठिए, प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। अरे सुन, देखो भाई, ये स्थान आपके बैठने का नहीं है। आप जहाँ सभी बैठे हैं वहाँ जाकर के आप बैठ जाओ। इन सबको बहुत ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप हमारे समीप आकर के बैठे हो। ये ब्यास अरे गद्दी भगत है। जी इधर आइए, इधर आइए, हम समझाएंगे आपको। इधर आओ। आप जैसे बहुत आते रोज कथा सुनने, आप पहली बार नहीं आए हो। आप जैसे बहुत आते हैं। भाई हम तो पहली बार आए हैं। अरे पहली बार आए, बहुत अच्छा है। अच्छा ये जो बताओ। भगवान की कथा सुनता है उसका जीवन उद्धार हो जाता है। अच्छा ये भीड़ भाड़ इतनी क्यों है? ये क्या हो रहा है? ये भगवान की चर्चा हो रही है। भगवान की चर्चा। हाँ। अच्छा तो आपको यदि भगवान की कोई बात अच्छी लगे तो यहाँ बैठ कर के सुनो। अच्छा इधर बैठना है। हाँ, जैसे ये सब लोग बैठे हैं ऐसे ही आप बैठिए। आप जाकर के पंडित जी के ऊपर ही चढ़ गए। भाई हमारी एक बात समझ में नहीं आई। हाँ। ये लोग सब नीचे बैठे हैं और अकेले पंडित जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, इसका क्या कारण है? पहले तो वो ब्राह्मण है, अच्छा द्वितीय वो व्यास है। अच्छा हाँ, और वहाँ जहाँ वो बैठे हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्यास गादी। ओहो, जभी मैं कहता हूँ कि इतनी बास कहाँ से आ रही है? ये बास गद्दी है, बास गद्दी। अरे बास नहीं आ रही है, व्यास गद्दी। वहाँ पर बैठते हैं वक्ता। अच्छा वक्ता। और ये सब जो हम लोग बैठे हैं इनको बोलते हैं श्रोता। तोता, उड़ने वाले तोता। हाँ, ये तोता ही है जो उड़ उड़ के यहाँ आ गए हैं। अच्छा ऐसा ही समझ लो। पर आप बैठ कर के सुनिए। इधर बैठ कर के। हाँ। ये सत्य ही कथा है। जो एक बार सुनता है उसको 100 गुना लाभ मिलता है। देखो, अरे भैया ऐसे बैठे हो जैसे यहाँ बारात में आए हो किसी की। अरे मर्यादा से बैठो, आसन मार के। आसन मार के बैठो। अरे हमको मत मारो, हमको तो अभी बहुत काम है। प्रेम से बैठो, पालती मार के। हाँ चौकड़ी मार के। हाँ, जैसा भी आप समझो, प्रेम से सुनो। ये सभी प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। ये सत्य कथा है। जो इसको सुनता है उसके 100 गुना लाभ मिलता है। जसोदा जी, माँ यशोदा बाल कृष्ण को जगा रही हैं, बार बार उनका मुख चंद्र निहार रही हैं और कह रही है मुख से, जागो जागो मोहन प्यारे, ग्वाल बाल द्वार ठाड़े, उठो नंद दुलारे। जगा करके गा करके लोरी जगा रही है, मुख को निहार रही है और हृदय से लगा रही है। अरे भाई पंडित, ये तो सब बात जानते हैं कि जब छोटा बच्चा सोता है तो प्रातः काल होते ही उसकी माँ उसे जगाती है, उसे कुल्ला दातुन कराती है, उसको कुछ जब भूख लगती है तो उसे दूध पिलाती है। ये भी कोई कथा है? यही कथा है, यही सत्य है। आप प्रेम से सुने तो सही। और सुंदर स्नान करा करके सुंदर सिर पर सोने का मुकुट धारण कराती है। सोने का मुकुट, हीरा पन्ना मोती सब उस मुकुट में सोने के में जड़े हैं। आनंद। हम तो ऐसी कथा सुनने आए हैं जिसमें सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज। वाह पंडित, ऐसी कथा। सुनो, इन्हें कष्ट हो रहा है, देखो इनको सुनने दो। ये श्रृंगार धारण कर रही है माँ यशोदा जी और बाल कृष्ण लाल को। भाई तुम कथा सुना रहे हो, ये लोग कथा सुन रहे हैं और हम भी कथा सुन रहे हैं। जब हमको कथा में आनंद आ रहा है तो ये तुम्हारे चमचा लोग आकर के क्यों हमें परेशान करते हैं? नहीं नहीं, ये सोता सुनिए, है। पहले सुनिए। आपको आनंद आ रहा है तो आप यहाँ से उठकर उधर क्यों गए? भाई पंडित जी की कथा में इतना रस है कि हम इधर बैठते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम उधर कैसे पहुंच जाते हैं। तो अब नहीं चलना चाहिए, बैठ जाओ चुपचाप।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुंदर सोने का मुकुट धारण कराती है, कानों में मकराकृत कुंडल वह भी सोने के हैं, सोने के हैं, जिसमें हीरा जड़े हैं, जिसमें मोती जड़े हैं, पुखराज जड़े हैं, और कानों में श्रवणों में वह कुंडल धारण कराती है। आनंद आया। जो कानों में कुंडल हैं वो भी सोने के, उसमें हीरा, पन्ना, मोती, मणि, माणिक सब सोने के हैं। उनको कष्ट हो रहा है, देखिए ऐसा है ना। लगता है अगले जन्म के या इस जन्म के तुम चोर हो, चक्के हो, जो हीरा मोती सुनते ही वहां पहुंच जाते हो। अरे भाई, पंडित जी की कथा में इतना आनंद आ रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता है कि मैं इधर बैठा हूँ या पंडित जी के पास में बैठा हूँ। देखो भैया, अब यहाँ से हिलना नहीं, अब नहीं लूंगा, इधर बैठता हूँ। बड़ा सुंदर भगवान का वह 9 लखा सोने का हार, 9 लखा सोने का हार गले में मां धारण कराती है, सोने की कौंदनी कमर में धारण कराती है, सोने के कंगन हैं जो हाथ में धारण कराती हैं, सोने के कंगन हैं, और सोने की वह करधनी है जिसमें हाँ हीरा मोती। अरे 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 भाई क्या हुआ, आनंद आ गया। तुम्हारी कथा में तो इतना करंट है कि मैं उधर बैठा था और तुम्हारे सोने चांदी हीरा पन्ना मोती पुखराज मणि माणिक उनको सुनते ही ना जाने मेरे पैरों में क्या हो जाता है, उधर से तुम्हारे समीप खिंचाता हूँ। ऐसी कथा सुनाओ पंडित। अच्छी लगी है हाँ, बहुत अच्छी। तो वहीं चले जाओ जहां बैठे थे, वहीं से सुनोगे। देखो इन्हें कष्ट हो रहा है, ये सभी श्रोता प्रतिदिन आनंद लेते हैं, आपको पहली बार आनंद मिला है इसलिए रुक नहीं पा रहे हैं। पंडित तुम तो इस जगह ठीक हो, लेकिन जो तुम्हारे ये चमचे हैं ये कथा नहीं सुनने कोई देंगे। बात नहीं, ये जैसे भी हैं प्रतिदिन ये आनंद लेते हैं। तो करधनी सोने की और अपने हाथों से धारण कराती है, हाथ में जो लकुटी है वह भी सोने की है, लकुट, और मुरली जो है बांस की है पर वह सोने से जड़ी है, वह हीरा पन्नाओं से जड़ी हुई वह सोने की बंसी है जिसको वह बजाते हैं, और सुंदर माखन मिश्री का भोग लगाती है माँ यशोदा, और माखन मिश्री उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, और माखन मिश्री का भोग पा करके वह वन की ओर जाते हैं गौओं का पालन करने के लिए, प्रातःकाल गौचारण के लिए अरे चले भाई जाते हैं। पंडित, क्यों इतनी पब्लिक को पागल बना रहे हो? जिसके पास हीरा पन्ना मणि माणिक इतना गहना है, क्या वह वन में जाएगा और गाय चराएगा? अरे भाई, उन्हें गौ प्रिय लगती है, उनका पालन पोषण वो स्वयं करते हैं, उन्हें किसी नौकर चाकर पर उन्हें विश्वास नहीं है। पंडित हमको ये गाय वाली कथा मत सुनाओ। अच्छा। हमको तो सोना चांदी हीरा पन्ना मणि माणिक ये कथा सुनाओ। अभी तो माँ ने श्रृंगार किया, भोग लगाया, अब यहाँ से हम आगे समझ गए तुम चोर हो, जब ही तुझको बढ़िया सोना चांदी याद आ रहा है। अरे भैया चलो, आज तो इसने कथा में विघन डाल दिया। अब तो इस समय पंडित के पास ये ज्यादा भीड़ इकट्ठी है, मैं शाम के वक्त आऊंगा और उस बालक का पता पूछूंगा जिसके पास इतना गहना है। जब इसके पास कोई नहीं होगा तो उस बालक का नाम और वह बालक मुझे कहाँ मिलेगा। आज तलक मैंने जगह जगह डांका डाला है, लेकिन अब उस बच्चे को ही मुझे लूटना है। चलता हूँ। बेटी करमेती, सभी श्रोता चले गए, तुम घर क्यों नहीं गई बेटी? पिताजी आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटी। पिताजी, जिस प्रकार से इन ब्रज गोपियों ने प्यारे श्याम सुंदर को प्राप्त किया था, क्या ऐसे प्यारे श्याम सुंदर को मैं प्राप्त नहीं कर सकती पिताजी? कोई असंभव नहीं, तुमने बड़ा सुंदर भाव अपने मन में बताया, गोपियों जैसा प्रेम न आंखों से देखा न कानों से सुना। जी पिताजी। वही प्रेम तुम चाहती हो
तो सुनो बेटी, वह सुंदर उनकी जो कीर्तन भक्ति है, वो कौन सी है? वह कीर्तन भक्ति है, जिससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी ही और आपको दर्शन देंगे। वह कीर्तन भक्ति कौन सी है बेटी? कौन सी है पिताजी? श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जी पिताजी। बेटी, यदि तुम सच्चे मन से उनका कीर्तन करोगी तो उनका अवश्य दर्शन तुमको प्राप्त हो जाएगा। जी पिताजी। और इधर गोवर्धन नाम का डाकू पुणे पंडित जी के पास आता है और पूछता है कि छोटा सा बालक, पंडित जी प्रणाम, तुम्हारे घोड़े लागू। प्रसन्न रहो, सदा आनंद में रहो भैया। पंडित जी, आप कथा में बतला रहे थे एक बच्चा है, उसके पास इतना आभूषण है, वह वन में गाय चराता है, उसका क्या नाम है, वह क्या खाता है और मुझे कहाँ मिलेगा? भैया वृंदावन में रहते हैं, माखन का भोग लगाते हैं, उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम मुचंदर? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बाल रूप है, 5 वर्ष के हैं। देखो पंडित जी, हम ठहरे गमार, आप हो पढ़े लिखे, थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से हमको समझाओ, उसका नाम बतलाओ। देखो भाई, उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम कलंदर? नहीं नहीं भैया, कलंदर नहीं है वो, वह तो सुंदर है। देखो पंडित, ये नाम बहुत बड़ा है, पंडितों का तो काम है थोड़ी दक्षिणा दो और कोई भी काम कराना हो वो काम करा लो, तो इस नाम को थोड़ा छोटा कर दो। देखो भाई, किसी का नाम छोटा नहीं करते, यदि छोटा करते हैं तो शोभा बिगड़ जाती है। पहले हम तुम्हारा ही नाम छोटा करके देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है गोवर्धन। यदि गोवर्धन में से धन को हटा दें तो क्या बचेगा? गोवर्धन में से धन को हटा दें, हाँ, शोभा बिगड़ गई ना। तुमने तो हमारे नाम को ही गोबर कर दिया। नहीं नहीं, छोटा करने पर नाम की शोभा बिगड़ जाती है, इसलिए पूरा नाम धीरे धीरे याद करो। बोलो हाँ। श्याम श्याम सुंदर श्याम सुंदर वृंदावन। श्याम सुंदर वृंदावन। यही अच्छा, वो क्या खाता है? वह माखन उनको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगता है। तो माखन जो भी उनका भोग लगाता है और जो वो चाहता है वही उसे प्राप्त हो जाता है, ठीक प्रसन्न हो है। जाते हैं। तो आप जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा। ठीक है, उनके पास जाओगे, माखन ले जाना, उनका दर्शन करना। ये सोने की बंसी, सोने का मुकुट। ठीक है, जाओ पंडित। गोवर्धन, अब तुझे वृंदावन के लिए चलना चाहिए और वहां चल करके उस श्याम सुंदर को लूटना चाहिए। और इधर घर में भगवान का कीर्तन करती है श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी करमेती की माँ। बेटी करमेती क्या कर रही है? माँ, मैं अपने ठाकुर जी का नाम ले रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ। क्या नाम ले रही है? श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। एक बात बता, अरे तेरे लेने वाले आएंगे बेटी, तुझ पे अभी बर्तन मांजना आता नहीं, भोजन बनाना आता नहीं, तू जा कर के पराए घर मेरी नाक कटवाएगी। और पंडित जी ने तुझे ये क्या सिखाया है? बेटी इसको छोड़ दे, अर्धरात्रि हो गई है, चल सो जा। ठीक है माँ। और करमेती सो जाती है। ठाकुर जी करमेती को सपना देते हैं। अंतर्यामी प्रभु भगवाना भक्त हृदय संशय पहचाना। अरे ओ करमेती, अगर तुको मेरी भक्ति करनी हो तो मैं
श्री धाम वृंदावन को जा रहा हूँ। करमेती तू मेरे पास आ जा, करमेती आ जा, करमेती आ जा। अरे ये क्या, प्यारे श्याम सुंदर मेरे सपने में आए, मुझसे कहा अरे ओ करमेती मैं श्री धाम वृंदावन के लिए जा रही हूँ, अगर तो को मेरे साथ में चलना हुए तो आ जा, आ जा। प्यारे श्याम सुंदर मैं आपके पास आ रही हूँ। माँ जा गई। कहाँ जा रही है रात्रि के समय? माँ पानी पीने जा रही थी। पानी पीने? तू बूढ़ी को चला रही है? पानी पीने? पानी तो यही रखा है, किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं माँ। तेरे पैरों को काट दूंगी, चल सो जा। बेटी की तरुण अवस्था हो जाती है तो माँ की चिंताएं बढ़ जाती है। इधर भगवान पुनः सपना देते हैं। अंतर्यामी प्रभु भगवाना, भक्त हृदय संशय पहचान। करमेती अगर तुको मेरी भक्ति करनी है तो मैं श्री धाम वृंदावन को जा रहा हूँ। अगर तुको वृंदावन को आनो है तो करमेती आ जा, करमेती आ जा, करमेती आ जा। करमेती सुनकर सीधा वृंदावन के लिए चली जाती है। माँ सोती रह जाती है। अरे ये क्या, फिर वही सपना। प्यारे श्याम सुंदर मैं आपके पास आ रही हूँ। माँ आप मुझे क्षमा कर देना माँ, आज आपकी करमेटी बेटी ये आपको छोड़कर जा रही है माँ। और घर करमेती सीधा वृंदावन के लिए चली जाती है। पंडित जी से जाकर के कहती है, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, बेटी कहाँ चली गई? बेटी करमेती चली गई आधी रात्रि में, तुम्हारे पास में सोती है। अरे रात्रि के समय न जाने कहाँ निकल गई है। मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, नहीं घर में नहीं घुसने दूंगी तुमको। सुनो सुनो, अभी मैं जयपुर नरेश महाराज के पास जा करके प्रार्थना करता हूँ, चारों दिशाओं में घुड़सवार भिजवा करके तुम्हारी बेटी का पता लगाऊंगा। मैं आपसे कहता हूँ धीरज रखो, धीरज रखो। जयपुर नरेश महाराज की जय हो। क्या बात है पंडित जी? महाराज मैं खंडीला ग्राम का पुरोहित हूँ, मेरा नाम पंडित परशुराम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज आधी रात्रि के समय ना जाने मेरी बेटी करमेती किस दिशा में चली गई उठ करके, आप घुड़सवारों को भेज के मेरी पुत्री का पता लगवा दो महाराज। ठीक है पंडित जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी व्यवस्था कराता हूँ। ए मेरे घुड़सवारों, जाओ पंडित जी की पुत्री का पता लगा करके आओ। अरे भैया, पंडित परशुराम की पुत्री खो गई है। हाँ भैया। चलो महाराज का आदेश हुआ है, ढूंढ के लाएं। चलो। करमेती, ओ करमेती, ओ करमेती, ओ करमेती। और घर देखा करमेती। अरे ये क्या, मेरे पिताजी ने मुझे ढुड़वाने के लिए 2 घोड़सवार लगा दिए हैं। क्यों नहीं, मैं संसार के दुरंत को तो सहन नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये पीछे मरा हुआ ऊंट पड़ा है, क्यों नहीं मैं इस ऊंट के पीछे जाकर छुप जाती हूँ। और घर करमेती मरे हुए ऊंट में जाकर के छुप जाती है। अरे भैया देखो, इधर मरा हुआ ऊंट पड़ा है। सांची कह रहो भैया, नाक फटी जा रही है। चलो बात चलो आ रही चलो है, फिर से चलो चलो चलो। चली तेरा ही सहारा लेके सामरे पिया ब्रजवासी, चली तेरा ही सहारा लेके सामरे पिया ब्रजवासी। अरे जग का नाता मुझे न भाता, जग का नाथा मुझे न भाता, केवल स्वार्थी परा जगन्नाथा।
अर्धरात्रि का समय और इस घनघोर जंगल में ये स्त्री की आवाज, चल करके मुझे पूछना चाहिए स्त्री कौन है जो अर्धरात्रि के समय इस अकेले वन में घूम रही है। पुत्री, अरे चाचा जी आप? अरे इस पुत्री ने तो मुझे चाचा कहा है। बेटी आप कौन हैं, कहां से आई हैं और इस बियाबान जंगल में? चाचा जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ परशुराम पंडित जी की पुत्री। क्या कहा? तुम परशुराम पंडित जी की पुत्री हो? हाँ चाचा जी। तो बेटी इस अकेले इस वन में अर्धरात्रि के समय कहाँ के लिए जा रही हो? घर जाओ, घर पर तुम्हारे माता पिता व्याकुल हैं। पंडित जी मैं श्री धाम वृंदावन के लिए जा रही हूँ। वारे वाह पंडित, तू तो बड़ा ही चालाक निकला और मुझसे पहले अपनी लड़की को भेज दिया उस श्याम सुंदर को लूटने को। अरे पुत्री तुम वृंदावन में जाके क्या करोगी? वहां तो बताते हैं तुलसी का बनी ही बन है, तुम अपने घर के लिए जाओ। नहीं चाचा जी मैं तो प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हूँ। गोवर्धन क्यों ना, इस करमेती से पहले तुम्हें उस श्याम सुंदर को लूटना है। तो पुत्री तुम इस रास्ते से चलो, मैं इस रास्ते से चलता हूँ। अगर मार्ग में तुम्हें कोई परेशानी हो तो अपने इस चाचा को बुला लेना। तो चाचा आप मेरे साथ में चलो ना। चलो ठीक है चलो। श्री राधावरी कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावरी कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन। देखो पुत्री, जो तुम ये गा रही हो श्री राधावर कुंज बिहारी, ये हमारी समझ में नहीं आया। हमको गाना वगैरह पसंद नहीं है। हम तो सुनसान रास्ते से अकेले जाते हैं अपनी मस्ती में। तुम ऐसा करो, तुम उस रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते से जाएंगे। अब मैं वृंदावन को जाऊं, अब मैं वृंदावन को जाऊं। हाँ वृंदावन में नंद को लाला, वृंदावन में नंद का लाला वाय लूट के लाऊं। अब मैं वृंदावन को जाऊं, अब मैं वृंदावन को जाऊं। गोवर्धन नाम का दादा, उसने कथा सुनी, कथा से उसको ये ज्ञान मिला कि वृंदावन में जाके नंद के लाला को लूट करके लेकर के आओ। तो इधर यमुना किनारे पर मथुरा में हमारे पंडा भैया विराजमान हैं, जो भांग की महिमा सभी को सुनाते हैं। बोले यमुना मैया की, बोले यमुना मैया की जय। अरे गुरु आज तो सवेरे ते ऐसे कौरान को मोह देखो है कि ना तो कोई जजमान आयो और ना जमुना जी को भोग लगायो, सूखे ही संक चल रहे। अरे जब तक हम जमुना जी की प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक जजमान कैसे आवेगो? अरे जमुना जी में नहा नहा के आधे बूढ़े है। अरे जब तो जजमान आवेगो जब जमुना मैया की प्रार्थना करोगे। अरे कोई ना कोई तो अवश्य आएगो। अरे क्योंकि करे जमुना मैया सुबह ना दे तो शाम को तो अवश्य ही दे। प्रेम से प्रार्थना करो। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। अरे भेज बड़ो जजमान, कोई भेज बड़ो जजमान। हर भेज बड़ो जजमान, कोई भेज बड़ो जजमान। अरे तेरी जय हो जमुना मैया, भेज बड़ो जजमान। अरे सुना, जजमान तो बहुत आ रहे पर आ रहे सूखे संके ही। केवल आए खाए पी के ब्राह्मण में कोई ना पूछ रहा कैसो आवे। लड़ुआ खवावे, पेड़ा खवावे और घुटवावे भांग। अरे लड़ुआ खवावे, पेड़ा खवावे और घुटवावे पांच वस्त्र हमको पहरावे, रात हमारो मान है।
करे। और भैया ऐसो और घर आवे घर कैसो आवे आंख को अंधो गठरी को पूरो भेज कोई जिजमान। ऐसे आंख के अंधे तो मथुरा ते बाहर जाओ। सुनो यहाँ जो कोई आवे तो आवे के जेब में हाथ दे ले पंडा जी। हाँ माया में अंधो होए हाँ। दे कछु निकले कछु मिले कछु। तो भैया पंडा जी राम राम। आनंद में रहो प्रसन्न रहो। राजस्थान से आई है ये सेठानी है। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो आसमान में रहो। हाँ बताओ पंडित जी ये कौन सी जगह है? ये मथुरा जगह है। अच्छा यहाँ की महिमा क्या है? यहाँ की महिमा तो बेटी जब तक बूढ़े होंगे तब तक गाते रहेंगे पर लोगन की समझ में ना आएगी। सुनो बेटी हाँ। सबरो यहाँ राजस्थान की महिमा तो ये कही है ब्राह्मणन ने दान दो चक्कर रबड़ी घुटवाओ साधु की पंगत कराओ और वृंदावन की परिक्रमा दो और सबसे राधे राधे बोलो जय श्री कृष्ण बोलो। यही यहाँ की महिमा है बाकी तो सब है तो ही है। पंडित जी हाँ जी। यहाँ से वृंदावन के रास्ता कहाँ पर है? हम तो ये कहते परेशान है माने सब वृंदावन भगा दिए तू और वृंदावन वृंदावन कर रही है वैसे ही भीड़ बहुत है। हाँ। अरे वृंदावन में कहाँ है? वन है बंदर है बाबा है वहाँ वहाँ वन में कहाँ है? यहाँ मथुरा में द्वारकाधीश है। यहाँ पर देख तो सही कितना सुंदर पोतरा कुंड है जन्मभूमि है। यहाँ विश्राम घाट है जमुना जी है ध्रुव टीलो है। यहाँ देख कितनी आनंद है मथुरा में। माँ कहाँ है? बन ही बने वहाँ तो। पंडित जी आप तो मुँह को वृंदावन की रास्ता को बता दो। सीधे चले जाओ वृंदावन में घुसो जाओ। अच्छा ठीक है। जा बेटी और घर गोवर्धन नाम का डाकू। सुन लो ऐसे जिजमान आए कोई लियो लियो कछु है ना फोकट में रास्ता और पूछ ले। अरे भैया अब कोई और आवेगो मोटो जिजमान आवेगो। आओ अब के आओ आवेगो आओ जिजमान। आओ 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 आओ। यही है हमारे गुरु जी। ये है जिजमान झोली में भर के लायो कछु देखो जरूर ब्राह्मणन ने। ये सब ब्राह्मण है आपकी आशा कर रहे हैं। आओ। लगता है ये कोई नगर है हाँ। तो इनसे पूछना चाहिए। ये लोग यहाँ के बासिंदा लगते हैं। भाई इस नगर का क्या नाम है? इस समय हम कौन सी जगह आ गए हैं थोड़ा हमको बतलाओ। इस नगर का नाम है मथुरापुरी। अच्छा हम मथुरा में आ गए। आगे। तो जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं और ये सामने जल बह रहा है इसका क्या महत्व है क्या नाम है? जिस स्थान पर खड़े हो इस स्थान का नाम है विश्राम घाट। इस स्थान का नाम है विश्राम घाट। सामने यमुना जी बह रही है। ये यमुना जी हैं। पहले इसमें स्नान करो। अच्छा फिर ये भूमि के देवता खड़े तुम्हारे सामने इनको दान दो दक्षिणा दो संकल्प बुलवाओ यही तभी तो तुम्हारी यात्रा पूरी होगी। अच्छा हमको एक बात बतलाओ इस स्थान का नाम विश्राम घाट क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या कारण था? देखिए यहाँ का एक बहुत बड़ा राजा था। अच्छा उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। उसके पिता तो बड़े धर्मार्थ राजा थे जी लेकिन उसके जो पुत्र हुआ वो बड़ा दुष्ट था। अच्छा तो दुष्ट था। भगवान श्री कृष्ण ने से विरोध किया तो भगवान ने उसको यहाँ मारा। अच्छा, एक और मिनट। यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम किया इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट। जो कृष्ण नाम के भगवान थे उन्होंने उस कंस को मारा पर तुमको जिंदा क्यों छोड़ा? तुमको क्यों नहीं मारा? कर लो बात। अरे ब्रजवासी हर के प्यारे अच्छा भगवान के प्यारे तो असली ब्रजवासी हैं। अच्छा हाँ। अच्छा जो यहाँ पर आता है कोई भी सज्जन तो तुम उसको यहाँ की महिमा बतलाते हो। हाँ बताते और का। अच्छा तो महिमा बतलाने के बाद में उस व्यक्ति से आप क्या मांगते हो? अरे मांग बेकू का बाकी कोई जमीन जायदाद मांग रहे हैं जो श्रद्धा वो दान दो। अच्छा दान मांगते हो। और क्या? अच्छा तो दान में क्या क्या वस्तु मांगते हो? ये आश्रम में नो ही चाहिए दे देगो ले या पूछो। अरे दान की कोई सीमा है? ये ब्राह्मण है। अच्छा हाँ। अच्छा ब्राह्मणों को हमने सुना है ब्राह्मणों को भोजन ज्यादा प्रिय है। अरे ये भोजन भट्ट ब्राह्मण ना है ये शुद्ध है बिल्कुल। अच्छा हाँ इनको तो बढ़िया जो आपके मन में हो भांग उठवाओ। अच्छा अरे बगिया पीले सामरे अच्छा और अखियां कर ले लाल और भजन करो गोपाल को झक मारे गो ताल। अच्छा भांग की महिमा सुनाओ हमको थोड़ा। साधुन खाई संतन खाई और खाई कुमर कनाई
और जो विजिया की करे बुराई वह खाए काल का। भैया भंग है रंगीले को, भैया मथुरा के छबीले को, भैया कुंती के पांचों को तो अंजनी के अकेले को। भैया ये जो भांग है रंग रंगीली है, या की महिमा हम कहाँ तक वर्णन करें। ये तो गमारन की नहीं बुद्धिमानन की है। भंगिया मत देव गमारन को, हड़िया भर भात बिगारन को। बालक पीवे गट गट हंसे और बुढ़ा पिए झक मारन को। महादेव कहें सुन पार्वती बिजिया मत देव गमारन को। तो भैया ये तो ब्रज, ये मथुरावासी जो हैं ये गमार ना है, गमार तो वृंदावन में रहे। सारे तो करके बोले भांग चाहिए हमें भैया जितनी श्रद्धा हो तुम्हारी। अरे रुको गुरु, तुम कोई पूछ रहे हो, तुम बोले ही ना दे रहे। थोड़ा अपना हमको बजट बताओ जिससे कि हमको देने में कोई संशय ना हो, संकोच ना लाला हो। तू लिख ले 1 बोरी भांग। अच्छा 1 बोरी भांग और 2 बोरी बादाम, 2 बोरी बादाम और क्या, और 7.5 कुंटल दूध, 7.5 कुंटल दूध, और 50 किलो रबड़ी, 50 किलो रबड़ी। और क्या तुम खाओगे या पूरे गांव को खिलाओगे? ये गमारे का बिल्कुल। अरे जमुना जी को भोग लगेगा। अच्छा। ये सब भक्ता है, ये सब प्रसाद पावे ही आए। अच्छा ये जितने भी तुम्हारे साथी लोग बैठे हैं ये सब लोग भांग खाते हैं? और क्या, सब लोग भंगड़ी हैं? ये सब दाढ़ी बारो बाबा 1 बाल्टी भांग पीतो रोज। अच्छा ये बाबा 1 बाल्टी भांग पीता है? और क्या। अच्छा तुम लोग पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? ये देखो कोई 20 बार कह दी कौन हो, हमको लगता है तू पागल है भैया। अरे भाई तुम अपना अरे नाम तो- ब्राह्मण है, पंडा है हम यहाँ के। तुम हो यहाँ के पंडा, तुम्हें लगाऊंगा मैं 4 डंडा और तुम्हारा दिमाग हो जाएगा ठंडा। अरे गमारे ऐसे मेरे को बता रहे। अभी तू जाने ना है, ब्राह्मणों को कोई बुरी दृष्टि से भी देख ले, भगवान स्वयं भागवत में कह रहे हैं जो ब्राह्मणों के धन को हरता है उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। अगर तुम लोग मेरा नाम सुनोगे ना तो यहाँ मुझे जितने नजर आ रहे हो ना एक भी नहीं दिखेगा और अपने घर को भाग जाओगे। अरे गमारे का, तो जैसे दिन कितने आए, बड़े बड़े सेठ पत्थर लगाए गए, नाम निशान मिट गए। तू आयो के नाम भैया को नाम पूछियो। मेरा नाम है गोवर्धन डाकू। डाकू जी। अच्छा एक बात बतलाओ। पूछियो। डरारो डाकू डाकू कह के। हमने सुना है जो ब्रज की गोपियां थी, जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़ करके इस मथुरापुरी को आए थे तो उनकी गोपियां उनके प्रेम में रोई थी और नाची थी। गा गा के उन्होंने क्या अब गाया था? गोपियां नाची के गोप नाचे। अरे गोपियां रो रही थी सुनो जब मथुरा को। सुनो, तुमने कहा गोपियां नाची, तो गोपियां ही तो नाची। क्या ढको? अरे कमारे का। अरे सुनो भाई, हम तो गोप हैं, गोपी कैसे बन जाएंगे? अच्छा गोपी बन जाएंगे। जबरदस्ती में जा रहा हो, तेरा दिमाग खराब। सुनो, रो रही थी, सुनो। कह रही थी रो करके ऐसे घूंघट करके बेचारी रो सुनो रही थी। सुनो, तुमको यदि गोपियों के दर्शन करने तो हम बताएंगे। हाँ। वृंदावन में जाना 12 घाट, वहाँ पर जितनी पीरी पीरी कपड़ा ने ओढ़ के डोले वही गोपी है, जाओ। और कह रही थी गोपियां अब रति पहुंचो समरिया दूर, अब रति पहुंचो समरिया को दूर। जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक ऐसे ही नाचते मिलना मुझे, नाचते रहो। रति पहुंचो समरिया को दूर। और सब पंडा भैया चले जाते हैं करमेती यमुना के किनारे पे। श्याम नहीं आई घन, श्याम नहीं आई रे, कृष्ण नहीं आई, पेटी रहूंगी यमुना पे आस लगाई। श्याम नहीं आई घन, श्याम नहीं आई रे, कृष्ण नहीं आई, अरे
रचाया गोपीन के घर माखन खाया ये दुखियारी तेरा हरि गुण गाए रे कृष्ण नहीं आई बैठी रहूं यमुना पे आस लगाई हरि की तो मोहन तेरी थोड़ी सी सुरतिया मन को लुभाए तेरी प्यारी बसोरिया तो प्यारी तेरा हरि गुण गाए रे कृष्ण नहीं आई बैठी रहूं यमुना पे आस लगाई। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब मुझ पर एक कदम नहीं चला जाता है, हम मेरे पैरों में छाले तक भी पड़ गए हैं। आप जहाँ भी हो आप आओ प्यारे श्याम सुंदर। तो मैं तेरी चरण सेवा करता हूँ। नहीं प्यारे, अरे कर तेने मेरे दर्शन तो कर लिए हैं, अब तू अपने घर को जा। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ में अष्ट सखिन के साथ में मैं भी ब्रज गोपी बनना चाहती हूँ। क्यों नहीं, जैसी तेरी इच्छा है। ठीक है, जा। और इधर गोवर्धन चलते चलते उसको बंसी की आवाज सुनाई देती है। उस पंडित ने बतलाया था वन में रहता है और बांस की बांसुरी बजाता है। कितनी सुंदर कितनी मधुर बांस की बांसुरी को बजा रहा है, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो रहा। वह ना जाने कहाँ मिलेगा। श्याम सुंदर भाई, चलते चलते तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं हार गया हूँ। अब तो मेरे पास आ जाओ श्याम सुंदर। वाह रे वाह, मिल गया। ऐसा प्रतीत होता है यही है श्याम सुंदर, जो सोने का मुकुट पहने हुए है, हाथ में चांदी की लकुट लिए हुए है, गले में सोने का जिसमें हीरा पन्ना मणि माणिक मोती लगे हुए हैं, पैरों में नूपुर पहने हुए हैं। यही है श्याम सुंदर। क्या श्याम सुंदर आप ही हो? हाँ भैया, श्याम सुंदर मैं ही हूँ। कितना मीठा बोलता है श्याम सुंदर। बोलो भाई, जब हम इस मार्ग में होके आ रहे थे, हाँ। तो हमको तुम्हारी माताजी मिली। क्या कहा? मेरी मैया को मिली? हाँ, और हमसे कहा कि मेरा बेटा श्याम सुंदर वन में गया है गाय चराने के लिए, उसके पास सोने चांदी के आभूषण हैं, वन में डाकू आए हुए हैं, चोर आए हुए हैं, तुम जाओ हमारे बेटा से सारे आभूषण उतरवा लाओ। तो ये अपने गहने हमें उतार के दे दो। एक बात बता, तोको मेरी मैया मिली? हाँ, मैया मिली, पर एक बात बता, मेरी मैया और तुम्हारी मैया ने, हाँ, तुम्हारी मैया ने माखन भी भेजा है। कहा कहीं मेरी मैया ने माखन भेजो है? कहाँ है? दे रहे हैं, खिला रहे हैं आराम से। माखन खा लो, आराम से उतार देना। एक बात बता भैया, तोको जब मेरी मैया मिली तो एक बात बता, मेरी मैया बूढ़ी है कि जवान है? अरे उस पंडित ने क्या चीज बतलाई थी? हाँ, बूढ़ी है, बूढ़ी।
अच्छा एक बात बता, जब तोकू मेरी मैया मिली, सुन मोकू तेरी मैया मिली। अच्छा हाँ, और पतोबा ने कहा कही कि बेटा कृष्ण तुम जाओ, और जो मेरा बेटा गोवर्धन है ना, जो मेरा बेटा गोवर्धन है उसके पीछे सिपाही पड़े हुए हैं, तुम उसको बचा कर ले आओ। वाह, ये तो हमारी विद्या हमी को चला रहा है। ए श्याम सुंदर, तुम अभी हमारे नाम को नहीं जानते हो। और तुम भी हमारे नाम को नहीं जानते हो। मेरा नाम है गोवर्धन डाकू। और मेरा नाम है गोवर्धन धारी। वाह, हमारे नाम के पीछे ही धारी लगा के अपना नाम बड़ा कर लिया। या तो ये आभूषण मुझे दे दो। सुन गोवर्धन, अगर तेरी मैया ने तो को दूध पिवायो है तो तू मेरे आभूषण ने उतार ले। गोवर्धन, श्याम सुंदर, हमारी माँ के दूध को ना ललचाओ। अगर मेरी बाजुओं में हिम्मत है, ताकत है, तो ये आभूषण मैं स्वयं उतारूंगा। हाँ, उतार लो। ये क्या गोवर्धन, जब मैं इस बच्चे को दूर से देखता हूँ तो एक छोटा सा बच्चा नजर आता है, और जब मैं इसके पास में जाता हूँ तो मुझे पहाड़ की तरह दिखाई पड़ता है। क्या चमत्कार है नहीं, लेकिन आज मैं इस श्याम सुंदर को लूट के ही रहूंगा। गोवर्धन, अब जो कुछ तोको चाहिए वह मोती मांग ले, मैं तोको दे दूंगा। हे श्याम सुंदर, मैं तो एक कांच लूटने आया था और मुझे कांच के बदले में ये कंचन मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस ये तुम्हारे चरणों की भक्ति चाहिए। ए उमस, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जो कि मैं तुम्हारे इस ब्रज में ही रहूं और आपके चरणों की भक्ति सदैव करता रहूं। ए उमस, तुम्हें ब्रज का वास मिलेगा। बोलो राधा वल्लभ लाल की। गोवर्धन नाम का डाकू स्वयं लूटने के लिए भगवान को आया है, लेकिन भगवान की छवि देखी तो स्वयं ही लुट गया। गोवर्धन नाम का डाकू तो लीला की है पर समाप्ति है। अब सब लोग खड़े होकर के भगवान की आरती। मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ, मांगे बिहारी मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरो मन मोए, या वंशी पे पल पल जाओ। चरणों से निकली गंगा